साथियों नमस्कार। बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 पदों पर जो रनिंग होनी है उसके एडमिट कार्ड के संबंध में जो है नोटिस जारी हो चुका है कि इसका एडमिट कार्ड जो है प्रथम फेज का 3 तारीख को जारी होगा, द्वितीय फेज का 10 तारीख को जारी होगा। ये सब हम आपको तो क्लियर करेंगे ही, उसके साथ आपको ये बताने वाले हैं और उसको दिखाएंगे भी कि लेटेस्ट जो एक भर्ती हुई थी जेल वार्डर फायरमैन, उसके बाद से कोई भर्ती नहीं कराई गई है उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति एवं भर्ती बोर्ड की ओर से। हाँ, एसआई की हुई लेकिन उसका नहीं, अगर कांस्टेबल लेवल पे देखें तो यही थी लेटेस्ट। उसका हम आपको रनिंग का एडमिट कार्ड भी दिखाएंगे और उस पर जो निर्देश दिए होते हैं उसको हम पढ़ के जानेंगे भी। तो आप लोग का एडमिट कार्ड तो 3 तारीख को आएगा, लेकिन सारी जानकारी आपको आज ही मिलने वाली है, कोई डाउट बचेगा ही नहीं। उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे और जानेंगे कि आपको क्या क्या तैयारियां करके रखनी है, क्या आपका दोबारा से चेस्ट या हाइट नापा जाएगा, ये सब कुछ इस पे हम क्लियर करेंगे। इसके बाद कोई डाउट नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये वीडियो वाकई में पसंद आए तो इसको शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है। वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक करना तो कतई भूलिएगा नहीं, ठीक है। चलिए हम देखते हैं जो नोटिस पहले जारी हुआ है कि 3 और 10 तारीख में आपका एडमिट कार्ड जारी होगा, और उस पर हम ये भी जानेंगे कि क्या आपको रिजर्व डेट मिल सकती है। अगर किसी को दिक्कत है तो क्या रिजर्व डेट मिल सकती है। हाँ, उसके संबंध में एक बताया गया है कि आप जानकारी दीजिए वहाँ पर, बिल्कुल जानकारी तो देना ही पड़ेगा। और जो है आपको वो या फिर किसी से दिलवाइए, जानकारी देंगे तो आपको एक रिजर्व डेट में रनिंग करने को मिल जाएगा। किसी के पैर में दिक्कत है वो लोग इस पे जो है ले सकते हैं कि अन्य डेट में आपका फिजिकल करा दिया जाएगा। जैसे मान लो आपका अभी तुरंत है तत्काल में और आप चाह रहे हो कि हम थोड़ा सा लेट चले जाएं तो बिल्कुल आप दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा संख्या में भी आपको अगर दिक्कत नहीं है तो आप रनिंग करिए, क्योंकि पर्याप्त समय मिल चुका है, ठीक है। इसलिए आप रनिंग करें। अगर जिसको बहुत ही दिक्कत है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, तो उसको डेट मिल जाएगी, अगली डेट, लेकिन वो बहुत लंबी भी नहीं मिलती। जैसे ही ये रनिंग कंप्लीट होगी उसके तुरंत बाद जो है आपको रेस करने जाना होगा। तो ये इस संबंध में जानकारी हो गई। अब हम देखेंगे कि जो फिजिकल का एडमिट कार्ड आएगा उसमें कौन कौन से निर्देश दिए होते हैं। चलिए हम एक कैंडिडेट का जो है एडमिट कार्ड लेके आपको ये हम लोग एक भाई का देखेंगे एडमिट कार्ड, जो है रनिंग का एडमिट कार्ड आपको दिखाएंगे। ये नहीं है कि डीवीपीएसटी का हो, रनिंग का आपका एडमिट कार्ड आने वाला है। लेटेस्ट भर्ती की हमने बात की है, जेल वार्डर फायरमैन और घुड़सवार की भर्ती थी, उसका जो एडमिट कार्ड है सेम ऐसा ही आपका एडमिट कार्ड आने वाला है रनिंग का। यहाँ पर आपकी फ़ोटो लगी रहेगी, आपके हस्ताक्षर वहीं पर करा लिए जाएंगे, ठीक है। बाकी आपका नाम रहेगा, अनुक्रमांक रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, पिताजी का नाम रहेगा और परीक्षा की तिथि। परीक्षा का मतलब जिस दिन आपकी रनिंग होनी है। जैसे इन भाई की रनिंग 24 तारीख को होनी थी 2021 में मार्च में, और आपकी भी रनिंग उसी के आसपास हो रही है। टाइम पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। टाइम देखिए, उपस्थित होने का समय जो है इस पे 6 AM, यानी आपका भी जो रहेगा वो 6 AM रहेगा। और इनकी कहाँ पर 6वीं BNPSC मेरठ में रनिंग हुई थी। अब निर्देश देख लेते हैं, ठीक है। निर्देश में क्या क्या दिया हुआ है, कितने निर्देश हैं, टोटल 14 निर्देश दिए हुए हैं, और उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे और यही आप लोग को तैयारी करके जाना है। क्या हाइट और चेस्ट दोबारा नपेगा? तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, मेडिकल में होगा, लेकिन अभी आपका कोई भी हाइट चेस्ट वहाँ पर नहीं नापा जाएगा। अब हम इसको पहले से पढ़ना शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, इस प्रवेश पत्र के बिना उम्मीदवार को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है। दूसरा पॉइंट है, शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय प्रयोग हेतु अभ्यर्थी अपना एक रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो अवश्य लेकर आएंगे, यानी आपको एक रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जाना है। तीसरा पॉइंट कह रहा है, प्रवेश पत्र पर अंकित तिथि, समय एवं स्थान में साधारणतया कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। जिस संबंध में हमने आपको बताया भी है कि बदलाव किस परिस्थिति में किया जाएगा, सामान्यतः कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि बदलाव नहीं होगा। हमने आपको बताया ना, अगर आपके पास कोई दिक्कत है तब बदलाव होगा। ये थोड़ी ना कि कोई समस्या भी नहीं है फिर भी आप बदलवाने पहुंच गए, तो ऐसी स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। चौथा पॉइंट कह रहा है, आपका इस प्रक्रिया में प्रवेश पूर्णतः प्रोविजनल है तथा पात्रता की किसी शर्त या अन्य किसी कारण से सम्मिलित न पाए जाने की स्थिति में आपका अभ्यर्थन किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है। बिल्कुल, आप अगर सम्मिलित नहीं होगे तो आपका कोई मतलब ही नहीं है, यानी आप जो है पहले ही बाहर हो चुके हैं। वह पॉइंट कह रहा है, अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए प्रवेश पत्र के साथ मूल आधार, मूल पैन कार्ड, मूल मतदाता पहचान पत्र, मूल पासपोर्ट
एवं मूल ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक पहचान पत्र आपके पास होना चाहिए। कोई अन्य पहचान पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आप लोग अभी से तैयार हो जाओ। इन 4-5 नाम जो हमने लिए हैं वो आपके पास होने चाहिए और लगभग सबके पास आधार कार्ड मिल ही जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने के लिए पुरुष अभ्यर्थी 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में, महिला अभ्यर्थी 2.4 किलोमीटर की 14 मिनट में पूरी करनी होगी। अगर आप ऐसा नहीं करती हैं तो पात्र नहीं होंगे। 7वां पॉइंट कह रहा है अभ्यर्थी अपने हित में चिकित्सा अधिकारी से अपने स्वास्थ्य, हृदय, पश्चाताप और जो आपका ब्लड प्रेशर आदि की जांच करा लें। आप पूर्णतः सच हैं तभी आप रनिंग करने आए, ऐसा इनका मतलब है। बाकी कोई चेक वेक तो कराता नहीं है। ऐसा कोई ये नहीं है कि कंपलसरी हो। आप चेक कराने का मतलब है ये है कि आप देख लीजिए कोई दिक्कत ना हो जिससे कि आप रनिंग करें तो कहीं कोई दिक्कत आ जाए। हालांकि वहाँ सब व्यवस्थाएं रहेंगी लेकिन फिर भी एक निर्देश दे दिया गया है। अगला है शारीरिक दक्षता परीक्षा में विहित मानक प्राप्त न करने के कारण असफल हो जाने वाले अभ्यर्थियों को दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। स्वास्थ्य के कारण या किसी अन्य आधार पर चाहे तो वो पुनः परीक्षा के लिए अपील नहीं की जा सकती है। आप समझ रहे हो, एक बार अगर आप शामिल हो गए तो फिर आपको कोई मौका दोबारा नहीं दिया जाएगा। साफ साफ इस पे मेंशन रहेगा। अगला पॉइंट है शारीरिक दक्षता परीक्षा के संबंध में यदि कोई आपत्ति हो तो निर्धारित प्रपत्र भरकर परीक्षा के दिन ही परीक्षा दल के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। किसी अन्य माध्यम से वही चीज़ हो गई कि किसी अन्य माध्यम से आपका जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप अपनी जो है उसी दिन जाके बताएं कि सर ऐसी ऐसी दिक्कत है, हमें अगली डेट में कराया जाए। लेकिन आप अगर शामिल हो गए तो फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता है, फिर आप बाहर हो जाते हैं तो बाहर ही माने जाएंगे। अगला पॉइंट 10 नंबर है शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने का अर्थ यह न समझा जाए कि अभ्यर्थी का चयन हो गया है। ठीक है, अभ्यर्थी का चयन अंतिम मेरिट लिस्ट पर निर्भर करेगा। बिल्कुल है, क्योंकि आप रनिंग मार दिए तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है फाइनल सेलेक्ट हो गए। वो तो फाइनल मेरिट में नाम आने के बाद ही होगा। अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान पूर्ण रूप से शांत एवं अनुशासन बनाए रखेंगे। ये तो है, पुलिस विभाग में अनुशासन की बेहद आवश्यकता होती है। इस परीक्षा प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए आपको कोई यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई भत्ता वगैरह मिलेगा तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। कोई भत्ता वगैरह नहीं मिलेगा, आपको अपने पास से खर्चा करना होगा। अभ्यर्थी को यह प्रवेश पत्र उस पर अंकित घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर परीक्षा केंद्र पर मूल रूप से जमा करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी कृपया इसकी छाया प्रति अपने पास सुरक्षित रखें। इसकी एक छाया प्रति आपको सुरक्षित रखनी होगी। बाकी आप जो है ये समझ लीजिए कि बस ये जमा हो जाएगा। और घोषणा में क्या है, आपको अपना नाम, जैसे मैं अपना नाम डालेंगे, बाकी सब इस पे दिए है कि मैं इतने इतने में स्वस्थ हूँ, मैं इसकी स्वेच्छा से जिम्मेदारी लेता हूँ, यही। और दिनांक आपको जिस डेट में आपकी रनिंग होनी है वो डालेंगे और अभ्यर्थी अपने यहाँ पर हस्ताक्षर कर देंगे। 14 नंबर हमने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि उस समय कोविड-19 चल रहा था, तो ये एक अलग से निर्देश आया था। लेकिन अब आपको संभवतः 13 या 14 फिर से देखने को मिलेंगे अगर कोई अन्य निर्देश दिया जाता है। अब ये तो आपने देख लिया एक जो है 6 AM वाला। हम एक और आपको दिखाने के लिए ले चलते हैं जो शाम मीटिंग, यानी आपने सुबह की मीटिंग तो जान ली, 6 बजे वहाँ पर उपस्थित होना होता है। अब हम एक और देखेंगे। ये एक भाई हैं, इनका भी सेम वही रहेगा, अनुक्रमांक है। और इनका भी मेरठ में जो है इनकी रनिंग हुई थी, लेकिन इनकी 3 बजे से होनी थी। यानी आप देखेंगे जो 2 टर्न चलते हैं, एक तो हो गया सुबह मीटिंग, एक हो गया शाम मीटिंग। शाम मीटिंग वाला 3 बजे से और सुबह मीटिंग वाला जो है 6 बजे आपको उपस्थित होना होता है। तो आप लोग का ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि 2 मीटिंग होनी है तो क्या उनका टाइमिंग रहेगा, सब कुछ अभी से आपका कंफर्म हो गया होगा। ठीक है, बाकी सब वही निर्देश रहेंगे क्योंकि सेम वही चीज़ होती है। ठीक है, और एक बार देख लेते हैं कि एक लिस्ट भी आएगी किस तरीके से क्या क्या यहाँ पर आने वाला है। देखिए एडमिट कार्ड तो आएंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ ये एक लिस्ट भी आएगी। लिस्ट में सब कुछ दिया रहेगा। आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, नाम रहेगा और आपकी रनिंग कहाँ है। जैसे फिर यहाँ आप देख रहे होंगे मेरठ कानपुर, लखनऊ, बरेली, प्रयागराज सब दिया हुआ है। यानी हर एक कैंडिडेट के आगे आपका बाकायदा दिया रहेगा कि आपकी यहाँ पर PAC में रनिंग होनी है। ठीक है, वो देखो यहाँ पर भी PAC में ही कराई गई थी, लेकिन रिजर्व पुलिस लाइन जौनपुर में भी रनिंग कराई गई थी। बाकी इस बार सभी PAC में ही रनिंग होना है। टाइम आप देख रहे हैं, टाइम दिया रहेगा। डेट आप देख रहे हैं 23, 24, 22, 23, 24 इस तरीके से दिया हुआ है। तो ये पूरी लिस्ट भी आएगी और आपका एडमिट कार्ड में सब कुछ लिखा हुआ होगा। अब आपका कोई डाउट इस संबंध में
देखिए, अब आपने एडमिट कार्ड को देखा और ये भी जाना कि किस तरीके के से एडमिट कार्ड जो है जारी होगा और कहाँ पर आपकी रनिंग होती है, सुबह में होती है, शाम में होती है, उसकी टाइमिंग क्या होती है, ये सब कुछ हमने आपको क्लियर कर दिया है। अब कोई डाउट आपका बचा नहीं होगा, लेकिन अब कोशिश करें कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने मित्रों तक पहुँचाएँ, क्योंकि ऐसी शानदार जानकारियाँ आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू। बाकी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करिएगा, उसका रिप्लाई कर देंगे।